नमस्ते दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ रणवीर जी। और चलिए देखते हैं आज हमने कौन सी लेवल प्रोवाइड करके रखी थी और उसको किस तरह का रिजल्ट मिला है मार्केट में। तो दोस्तों यस्टरडे लास्ट ट्रेडिंग डे के दिन मैंने प्रोवाइड करके रखी थी और यहाँ पे क्लियर मेंशन करके रखा था कि ब्लू लाइन जो है हमारी ब्लू लाइन के ऊपर अगर निफ्टी जाता है तो बाय जोन में एंटर करता है। उसके बाद ग्रीन लाइन जो है उसके ऊपर हमें बाय करना है और रेड लाइन जो है हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और चॉकलेट कलर की जो लाइन दिखाई दे रही वो हमारा टारगेट रहेगा। अगर ग्रीन लाइन को अगर ब्रेकआउट देता है तो ही हमारा टारगेट एक्टिव होगा, ये भी मैंने मेंशन करके रखा था। और एक मैंने मेंशन करके रखा था, इफ़ निफ्टी कांट ब्रेक 3 लेवल्स लाइन, मतलब लाइन का मतलब है हॉरिजॉन्टल लाइन, तो रेड ब्लू एंड ग्रीन अवॉइड दिस सेटअप, क्लियरली मैंने मेंशन करके रखा था। और आज भी मैंने सुबह उसी सेटअप को फिर से एक बार मेरे ग्रुप में जो है मैंने अपलोड कर दिया था 9:33 पे, और उसका मैं आपको व्यू दिखाना चाहूँगा दोस्तों। ये देखिए कितना बढ़िया व्यू है दोस्तों। ये लैपटॉप पे सब सेटअप बनाया था दोस्तों, और लैपटॉप पे बहुत ज़बरदस्त काम होता है, मोबाइल से भी बेहतर। पर ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कैसे मैं आपको दिखाऊंगा। तो देखिए दोस्तों, एग्जैक्टली इस लेवल को बार बार जो है निफ्टी जो है टच कर रहा था 1 2 3। तो 3 बार यहाँ पे निफ्टी ने टच किया, एक बार यहाँ पे एग्जैक्टली, फिर ऊपर गया, फिर दूसरी बार यहाँ पे, फिर ऊपर गया, फिर तीसरी बार यहाँ पे, फिर ऊपर गया। और जो आखिरी में उसका क्लोजिंग हुआ है 10,323 से लेकर 10,400 पे, डॉट 400 पे, मतलब अब 75 पॉइंट ऊपर क्लोज हो चुका है। अगर किसी ने ट्रेड भी ले लिया होता इस लेवल्स के बेसिस के ऊपर तो उसको 75 पॉइंट्स निफ्टी में आराम से कैच हो गए होते, बिल्कुल ही आराम से, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं थी, क्लोज भी हो जाता था मार्केट। तो चलिए उसके आगे देखते हैं हमने क्या प्रोवाइड करके रखा था और उसको किस तरह का रिजल्ट मिला है। और आज जो है ये निफ्टी का एक एडवांस लेवल बोल कर रखा था मैंने एडिक्स का, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। एक सेकेंड, चलो आज तो बहुत मज़ा आ गया, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए निफ्टी का एडवांस लेवल बन चुका है और मैंने ग्रुप में एक अपडेट करके रखा था, वो मैं स्पेशली आपको दिखाना चाहूँगा। ये रहा वो अपडेट। मैं वेट कर रहा हूँ 10:50 का, उसके बाद ही मैं ट्रेड लूँगा। अगर सब सेटअप सही बैठता है तो मैं तो ही, अदरवाइज़ मैं वॉच करूँगा। मैंने क्लियर मेंशन करके रखा था ग्रुप में 10:28 पे, और यहाँ पे एक 10:50 होने के बाद एग्जैक्टली यहाँ पे मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया और तुरंत ग्रुप में अपडेट कर दिया 10:55 पे। तुरंत मैंने अपडेट कर दिया माई लेवल्स एंड एडिक्स लेवल्स। तो देखते हैं अभी उसको किस तरह का रिस्पॉन्स दिया है मार्केट ने। तो एडिक्स लेवल को तो आपको मैंने एक्सप्लेन करके रखा है और ये मेरी लेवल्स थी। तो चलिए देखिए किस तरह का मार्केट ने उसको रिस्पांस दे रखा है। तो अभी यहाँ पे आपको एग्जैक्टली दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, मार्केट पूरी तरह से एक रेंज बाउंड में था, यहाँ फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर थोड़ा ऊपर, फिर नीचे, फिर ऐसे ऐसे मार्केट आज मूव कर रहा था। तो स्क्रीन के ऊपर आपको इजीली दिखाई दे ही रहा होगा, उसमें कोई बड़ी बात है नहीं दोस्तों। तो देख रहे हो आप, बार बार एक मतलब दिखाना चाहूँगा मैं दोस्तों, सॉरी थोड़ा डिलीट कर दिया। तो ये जो यहाँ पे जो है यहाँ पे मार्केट एक तरह का डब्ल्यू पैटर्न बना रहा था, अगर आप गौर से देखोगे तो ये सब थोड़ा देखना पड़ता है, अच्छा रहता है दोस्तों। हमारा जो व्यू है वो चेंज हो जाता है मार्केट की तरफ देखने का। चलिए, तो और एक बात, मार्केट आज रेंज बाउंड था, बार बार जो हमारी लेवल्स थी एडीएक्स की, मेरी लेवल्स नहीं एडीएक्स की 10,382। और देखिए आप यहाँ पे, और मैंने अपडेट करके रखा था कितना पॉइंट्स का डिफरेंस है, 10,382 और 10,381। तो 3 पॉइंट का खाली डिफरेंस है। और अगर हम यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन भी बना लेते हैं सबसे पहली बार तो हमें अच्छा खासा मुनाफा हो सकता था। पर दोस्तों मेरा व्यू जो था, मेरा व्यू पर्सनल, मेरा व्यू अगर आप पूछोगे मतलब मैं बताना चाहूँगा, मेरा पर्सनल व्यू था दोस्तों कि मुझे बाय ही करना है आज, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे बाय ही करना है। और मार्केट गिर रहा था, बजाज फाइनेंस देखिए मेरा फेवरेट स्टॉक है, मारुति मेरा फेवरेट स्टॉक है, दोनों स्टॉक अच्छे से गिर रहे थे पर मुझे बाय ही करना था, इसलिए मैंने उन दोनों की तरफ देखा नहीं। अगर आप देखोगे तो बजाज फाइनेंस, ये मेरी लिस्ट है दोस्तों, इसमें मैं सबसे ज़्यादा ट्रेड करना पसंद करता हूँ। तो बजाज फाइनेंस देखिए 101 रुपया टूटा हुआ है, और मारुति भी काफ़ी अच्छा टूटा हुआ होगा, मैंने देखा भी नहीं। 5,810 से लेके 5,695 काफ़ी अच्छा टूट के फिर उसने रिवर्स किया है शायद, वो भी देख लेते हैं। हाँ, काफ़ी अच्छा टूटने के बाद उसने रिवर्स किया है। तो मारुति में एक बाय पोजीशन हमारी यहाँ पे बन सकती थी, पर तब मैं
दूसरे एक स्टॉक में था एग्जैक्टली इस जोन में। देखिए ये रेड कैंडल यहाँ पे एक मार्क किया रहता और यहाँ पे एक मार्क किया होता एडेक्स के बेसिस के ऊपर, तो हमारा आराम से प्रॉफिट हो गया होता। और प्रॉफिट भी किस तरह होता है दोस्तों, मेरे पास एक एक्सेल शीट है, उसके बेसिस पे भी मैं बहुत बार काम करता हूँ। उसमें सारी जानकारी सारी जो नॉलेज है उसमें थोड़ा बहुत नॉलेज मैंने उसमें जो मेरा नॉलेज है उसमें मैंने प्लेस करके रखा है। आप किसी भी तरह के मार्केट में अप हो डाउन हो या साइडवेज मार्केट में, किसी भी तरह के मार्केट में उसमें आराम से प्रॉफिट कर सकते हो। कैसा भी हो, भले एक कैंडल क्यों ना ऊपर जाए उसमें भी आप अच्छे से प्रॉफिट कर सकते हो। उसको भी मैं आपके सामने एक दिन लेके आऊँगा। तो चलिए ये तो बात की बात हो गई। तो निफ्टी में हम बात कर रहे थे, तो काफ़ी अच्छा रहा निफ्टी। और जो एक रेंज बाउंड घूम रहा था और उसके बाद बैंक निफ्टी का लेवल देके रखा था तुरंत उसी में वही मिनट पे, और माई लेवल्स मैंने बता के रखा था। तो 21,425 और 21,402 ये दो लेवल्स थी मेरी बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी यस यहाँ पे, तो बैंक निफ्टी देख लेते हैं। एग्जैक्टली जो बॉटम था वहाँ से हमें बैंक निफ्टी मिला है। और बैंक निफ्टी भी देखिए दोस्तों, बैंक निफ्टी में मैंने कॉल में ट्रेड लेने की कोशिश की थी बैंक निफ्टी के कॉल में, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए एग्जैक्टली यहाँ पे एक बार टच किया, यहाँ पे हमारी लेवल्स बन चुकी है इसी जोन में। आप टाइम जाके देखोगे तो 10 बज के कितना टाइम मैंने कह के रखा है ग्रुप में, मैं बताऊँ आपको कितना टाइम बोल के रखा है, 10:50 ना, हाँ 10:50 एग्जैक्टली यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। तो एग्जैक्टली वहाँ पे हमारी लेवल बन गया और तभी का हमारा जो मार्केट का लो था वो भी वहीं पे था। तो इतना बढ़िया सेटअप बन जाता है दोस्तों मेरा, जो लेवल्स के बेसिस के ऊपर मैं काम करता हूँ। तो वहाँ से बैंक निफ्टी जो है बार बार बैंक निफ्टी जो है दोस्तों, आप अगर देखोगे तो बार बार हमारी जो लेवल्स था उसको टच कर रहा था। यहाँ पे टच किया, फिर यहाँ पे गया, फिर इधर घूमा अच्छे से, फिर ऊपर। तो दोस्तों इस ऐसे पोजीशन में देखिए दोस्तों, यहाँ पे करना ये होता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है। तो यहाँ पे हम एग्जैक्टली अगर देखोगे तो सेल भी नहीं बन रहा और बाय भी नहीं बन रहा था। एग्जैक्टली कहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। एग्जैक्टली ये पूरे जोन में ना बाय बन रहा था और ना ही सेल बन रहा था। एग्जैक्टली यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरे जोन को अगर आप गौर से देखोगे तो ना बाय बन रहा था और ना ही सेल पोजीशन बन रहा था प्रॉपर। चाहो तो आप एंट्री ले सकते हो, पर अगर आपको प्रॉपर काम करना है तो प्रॉपर सेटअप भी तो होना चाहिए, उसके बगैर कैसे हम काम करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। और उसके आगे और एक मैंने अपडेट दे के रखा था अपोलो हॉस्पिटल का, तो अपोलो हॉस्पिटल मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अपोलो हॉस्पिटल दोस्तों, मेरा व्यू जो था पूरा डाउन अपसाइड के लिए था, इसलिए मैंने इतना ज़बरदस्त चांस होते हुए भी अपोलो में ट्रेड नहीं लिया। कहाँ पे गया अपोलो, ये यहाँ पे अपोलो, ये देखिए दोस्तों ये है अपोलो हॉस्पिटल। और वेरी सिंपल तरीके से हमने उसमें एक लेवल ड्रॉ कर किए। तो चलिए मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे एक क्रॉस ओवर हो चुका है। ये क्रॉस ओवर होने से पहले मैंने अपडेट करके रखा था 9:35 और अपोलो हॉस्पिटल का इमेज कब सेंड करके रखा है 10:12। ओके, तो यहाँ पे मतलब कुछ हो नहीं रहा था एग्जैक्टली। तो मैंने एक काम किया, थोड़ा सा उसको पीछे जाके देखा, बस इतना ही पीछे जाके देखा और देखा कहाँ पे अच्छे से क्रॉस ओवर हुआ है। तो आपको एग्जैक्टली यहाँ पे दिखाई देगा दोस्तों, गौर से देखिए, यहाँ पे क्रॉस ओवर कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे और यहाँ पे ये दो कैंडल्स के यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ है। तो मैंने एग्जैक्टली क्या कर लिया दोस्तों, कुछ भी नहीं किया। और नहीं एक सेकेंड, थोड़ा सा अरे भाई, हाँ एग्जैक्टली देखिए दोस्तों, कुछ किया ही नहीं मैंने, एकदम सिंपल तरीके से काम किया। यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ और दूसरी बार यहाँ पे कंप्लीट हो गया। क्यों? क्योंकि ये देखिए ग्रीन लाइन नीचे से आने के बाद टर्न करके यहाँ से यहाँ पे ऊपर गई है। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या किया, इसके लो, इसका जो बॉडी उसके लो को मार्क कर लिया और ये बॉडी इसके हाई को मार्क कर लिया पिछले दिन के। ओके, पिछले दिन के। और अभी आप व्यू देखिए कितना ज़बरदस्त, वन साइड, बिल्कुल ही वन साइड। और अगर आज के बेसिस के ऊपर अगर मुझे ट्रेड लेना होता दोस्तों, तो ये देखिए यहाँ पे थोड़ा इसको जूम करना पड़ेगा ताकि व्यू क्लियर हो। अगर आज के बेसिस के ऊपर मुझे ट्रेड लेना होता
इसमें, पर मेरा व्यू जो था टोटली जो बाई साइड के लिए था किसी भी स्टॉक में, तो इसलिए मैंने इसको सेल नहीं किया। अरे भाई ये देखिए, ओके यहाँ पे हो चुका है क्रॉस ओवर, यहाँ पे हो चुका है क्रॉस ओवर। ओके दोस्तों, यहाँ अभी यहाँ पे देख रहे हो एक क्रॉस ओवर यहाँ पे हो चुका है। कहाँ पे गया रे, यहाँ पे एक क्रॉस ओवर हो चुका है। तो हमें करना क्या पड़ता था, वेरी सिंपल, एक यहाँ और एक यहाँ से क्रॉस ओवर स्टार्ट हुआ और यहाँ पे कंप्लीट हो गया ये दोनों कैंडल मिला के। तो हमें करना क्या था दोस्तों, अभी देखिए आपको समझ में आ जाएगा, आराम से समझ में आ जाएगा दोस्तों। बहुत सिंपल सेटअप मैं आपको दे रहा हूँ, उसको बिलीव करना नहीं करना ये आपके ऊपर है। तो ये देखिए, ओके इन दोनों लाइंस को हमने ड्रॉ कर लिया। अब इसको हम हटा देंगे। ओके इसका काम हो गया, अभी इसको हम अब 0 कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा हो गया सेटअप। अरे एक सेकेंड, थोड़ा इजी समझ में आया इसलिए हम क्या करेंगे, इसका कलर ही चेंज कर देंगे, ग्रीन होल्ड। ये आ गया यहाँ पे एक ग्रीन और ये आ गया यहाँ पे हमारा रेड। ओके तो अभी हमें करना क्या है, ग्रीन लाइन के ऊपर करना है बाय और रेड लाइन के ऊपर करना है सेल। तो हमारा ऐसे अगर हम इसमें बाय करते तो हमारा स्टॉप लॉस हो जाता है 1450, और अगर हम सेल करते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस हो जाता है 1457 रुपये। तो कितना हो गया, 1450 पकड़ ले तो 57 और 9 रुपीज़ का हमारा स्टॉप लॉस बन गया सेलिंग में। अभी मैं आपको एक प्रो टिप दूंगा दोस्तों, इसको हमेशा याद रखिएगा, बिल्कुल हमेशा। देखिए दोस्तों, एग्जैक्टली ये कैंडल का लो है 1453 और ये कैंडल का हाई है 1453.15। ओके तो यहाँ पे हमें थोड़ा गैप अप डाउन होते हुए दिखाई दे रहा है। देखिए फिर से समझिए और समझिए मेरी बात को, 1453 रुपये 35 पैसे ये जो रेड कैंडल है इसका लो, और ये जो कैंडल है इसका हाई है 1435 रुपये 15 पैसे, मतलब 25 पैसे गैप डाउन ओपन हुई 5 मिनट्स की ये कैंडल। 25 पैसे 15 और 5 20 पैसा, 20 से 25 पैसा नीचे गैप डाउन ओपन हुई ये कैंडल लाइव मार्केट में। अभी ऐसे समय में होता क्या है दोस्तों, ये जो है, ये जो ग्रीन कैंडल बना है, अगर आप इसका देखोगे ये जो बॉडी बना है, ये बॉडी ने उसके लो को कवर कर लिया है। देखिए हो गया। अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा 1454 कहाँ पे लगा है, ये देखिए क्लोज जो है उसने 1453.95 पैसे लगाए। तो ऐसे समय में कभी भी ऐसा गैप डाउन ओपन हो तो आप थोड़ा सा कंफर्म कर लीजिएगा कि यहाँ पे आपका सेटअप सही है। और उसके बाद हाँ, गैप डाउन होने के बाद अगर एक ग्रीन कैंडल बने और उसके बाद रेड कैंडल बने तो आप समझ लीजिए आपका सेटअप सही, क्योंकि ये गैप उसको थोड़ा उसी समय फील करना पड़ता है। तो आप देखिए कितना बढ़िया आपको यहाँ पे काम करने का मौका मिल चुका है। तो सेल कर दिया हमने 7 रुपीज़ के एसएल के ऊपर, और हम क्लोजिंग प्राइस भी पकड़ ले तो 1450 और 1395, तो कितना हो गया, सीधा सीधा हिसाब है, फिर भी हम कैलकुलेट पे करेंगे 1450 माइनस 1395, 55 रुपीज़ हमारा यहाँ पे प्रॉफिट हो चुका है। कितने के स्टॉप लॉस के ऊपर, ओनली 7 रुपीज़ के स्टॉप लॉस के ऊपर 55 रुपीज़ हमने कैच कर लिए। यहाँ पे प्रॉफिट हो सकता था। मैंने ट्रेड नहीं लिया दोस्तों, मैं खुले दिल से कहता हूँ, बिंदास कहता हूँ, और जो भी है सच कहता हूँ। मैंने इसमें ट्रेड नहीं लिया था, ट्रेड मैंने किस में लिया था वो भी मैं बताऊँगा, और उसका क्या हो वो भी मैं बताऊँगा। अभी दोस्तों यहाँ पे हो गया, हमने एडीएक्स के बेसिस के ऊपर हमने ट्रेड ले लिया, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी प्रॉफिट कहाँ पे बुक करना है, तो दोस्तों प्रॉफिट हमें यहाँ पे बुक करना है एग्जैक्टली ये लेवल पे। एग्जैक्टली यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ है, उसके पहले यहाँ पे भी हो चुका है, पर हमें इतना उसमें टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि देखिए दोस्तों
यहाँ पे जस्ट उसने टच किया और आप गौर से देखोगे तो नेगेटिव जो रेड लाइन है वो ग्रीन लाइन से ऊपर है। और इस जोन में थोड़ा पेचीदा है दोस्तों, पर समझ जाओगे ना प्रैक्टिस कर करके तो बहुत मज़ा आ जाएगा आपको ट्रेडिंग करने में। तो ये जो यहाँ पे जो दो कैंडल बनी है, ये एक तरह का ट्रैप था, जो सेलिंग करके बैठे थे उनको निकालने का एक तरह का ट्रैप था। तो आप इसको समझ सकते हो ये क्यों ट्रैप था। ये ब्लैक जो एडिक्स लाइन है उसके नीचे ही ग्रीन लाइन था। अगर ये जो ग्रीन लाइन नीचे आया इसके बाद यहाँ से देखिए इसे नीचे आया, यही लाइन अगर यहाँ से कंटिन्यू ऐसे ऊपर जाता ये रेड लाइन की तरह, तो यहाँ पे हमें एग्ज़िट करना पड़ता था दोस्तों। ये भी एक तरह की प्रो टिप है दोस्तों, इसको समझिए और याद में रखिए। और अभी देखिए ये जो यहाँ पे अभी ये जो हमारा फेक हुआ था, मतलब यहाँ पे ट्रैप बन रहा था, लोगों को मतलब बाहर निकाला जा रहा था ये एग्जैक्टली इस जोन में कि आप निकल जाओ, आपका पोजीशन जो आपने बना के रखा है वो गलत पोजीशन है, आप उससे एग्ज़िट कर दो, आपका लॉस हो जाएगा। ऐसा मार्केट ने इस जोन में एग्जैक्टली बता के रखा था दोस्तों। ये बताने का मतलब ये आपको बताने का और सब, इससे मुझे कुछ प्रॉफिट तो नहीं होता दोस्तों, पर मुझे ऐसे लगता है कि अगर मेरा नॉलेज बढ़ चुका है तो मैं क्यों ना ये नॉलेज किसी और उन लोगों के साथ शेयर करूं जो कहीं पे अटके हुए हैं थोड़ा नॉलेज कम होने की वजह से। तो चलिए दोस्तों अभी देखते हैं एग्जैक्टली यहाँ पे हुआ क्या है। तो प्रॉफिट हमारा बुक कर सकते हैं बिल्कुल सेफ। यहाँ पे देखिए यहाँ पे एडिक्स लाइन जो है ऊपर आ चुकी है और रेड लाइन जो है हमारी नेगेटिव वो नीचे जाके उठ चुकी है। तो रेड लाइन मतलब सेल और ग्रीन लाइन मतलब बाय, ऐसे होता है, सिंपल से मैं बता देता हूँ। और अभी हम क्या करेंगे दोस्तों, हमेशा की तरह हर रोज़ की तरह करना है हमें काम। तो दिखा देते हैं क्या काम करना है। ये देखिए यहाँ पे ये जो कैंडल बना है इसके हाई को मार्क और इसके लो को मार्क। ओके, तो यहाँ पे आपने कर लिया दोनों को मार्क। अगर इसके नीचे बना रहता है तो प्रॉफिट चलता रहेगा आपका, इसको ब्रेकआउट देता है तो आपका प्रॉफिट एग्जैक्टली। अरे ये कौन सा ब्लैक कलर सिलेक्ट हो गया, ओके दोस्तों जैसे जैसे मेरे ये एडिक्स के बेसिस पे जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मैं इसमें हर रोज़ एक प्रो टिप आपको ऐड कर दूंगा, हर रोज़ एक प्रो टिप इसमें ऐड कर दूंगा। और आप यहाँ पे एग्जैक्टली जोन में अगर आप होल्ड भी करते तो भी आपका मतलब यहाँ पे जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप अगर यहाँ पे लगाते और अगले दिन जैसे दिन बीतते जाएंगे दोस्तों एक प्रो टिप मैं उसमें ऐड करते जाऊँगा। आप यहाँ पे भी होल्ड करते तो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो एक अलग जगह प्लेस करना पड़ता था, वहाँ से आपको प्रॉफिट ही होता था। वो मैं जैसे जैसे दिन जाएंगे वैसे वैसे आपको बताऊंगा ताकि समझ में भी आना चाहिए और लाइव मार्केट में अप्लाई करने के बाद। तो एक साथ सारा कुछ बता दिया तो आपको भी कुछ समझेगा नहीं, आप कंफ्यूज हो जाओगे मेरी ही तरह जैसे मैं पहले हुआ करता था। तो चलिए दोस्तों ये देखिए यहाँ पे आपका प्रॉफिट बुक हो गया। ये तो सिंपल और सोबर, इसमें एडवांस नाम की कोई भी चीज़ अप्लाई नहीं की है हमने। तो हमारा जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है प्रॉफिट जो दिखाई दे रहा है 1450 और 1412 और वो 38 रुपीज़ का हमें यहाँ पे प्रॉफिट दिखाई दे रहा है 7 रुपीज़ के स्टॉप लॉस के ऊपर, सीधा बात। और रुक जाते तो और भी प्रॉफिट हो सकता था, पर यहाँ पे जो एडिक्स हमें बता रहा है उसके बेसिस पे हमने ट्रेड लिया है, तो वहाँ पे हमारा प्रॉफिट 38 रुपीज़ का हमें दिखाई दे रहा है। तो उसके बाद चलिए देखते हैं मार्केट में मैंने क्या किया है। ओके और कहाँ पे गया कॉल बैंक निफ्टी का। ओके ये था वो कॉल 22,000 का कॉल था और 328 रुपये के ऊपर मुझे बाय करना था। और इसके बारे में मैंने ग्रुप में बता के भी रखा था। एक दोस्तों गवर्नमेंट की गाड़ी आने वाली थी हमारे कॉलेज में सैनिटाइज करने के लिए, तो इस वजह से मैंने उसको कैंसिल कर दिया क्योंकि लाइव मार्केट में मैं उसको देख नहीं सकता था कि क्या हो रहा है और क्या नहीं। तो इसलिए मैंने उसको कैंसिल कर दिया उस कॉल को, और तुरंत ग्रुप में अपडेट भी कर दिया कि मैंने उसको कैंसिल कर दिया है। तो बाय का मैंने कोई अपडेट नहीं दे के रखा था। यहाँ पर ये रहा वो कॉल, और देखिए जो लेवल्स मैंने प्रोवाइड करके रखी थी एग्जैक्टली उसी के नीचे
वो आज पूरा दिन बना रहा। एग्जैक्टली उस लेवल को उसने क्रॉस ओवर किया ही नहीं दोस्तों। एक आधी बार उसने यहाँ पे कोशिश की थी एग्जैक्टली इस जोन में, यहाँ पे एक बार, अरे टू पीछे होते हैं, यहाँ पे एक बार और यहाँ पे एक बार कोशिश की थी उसने, पर यहाँ पे दोनों बार वो अनसक्सेसफुल रहा। और फिर बाद में मैं भी बिजी हो गया तो मैंने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। तो उसके बाद क्या हुआ था, हाँ, और उसके बाद एक अपडेट करके रखा था दोस्तों। हुआ क्या है, बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे थे, मेरे दोस्त लोग, कि आप एक लाइव वीडियो बनाओ और उसमें हमें बताओ कि आप किस तरह से लेवल ड्रॉ करते हो और किस तरह से ट्रेडिंग करते हो। तो दोस्तों 12:30 बजे तक मैंने लाइव रिकॉर्डिंग की थी जो मैं बात कर रहा हूँ उस सब की, और पिछले 2-3 दिन से मैं लाइव रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ दोस्तों। पर हो क्या रहा है दोस्तों, जब मैं लेवल ड्रॉ करता हूँ तब से लेके जब तक मार्केट क्लोज ना हो या फिर हमारा सिस्टम या सेटअप का काम क्लोज ना हो, तब तक अगर मैं पॉज कर करके भी रिकॉर्ड करूँ तो वो कम से कम 40 मिनट का हो जा रहा है दोस्तों। ताकि ये जो सब तो एक्सप्लेन करना है, ये सब एक्सप्लेन करना है, ये 5-10 मिनट का काम नहीं दोस्तों। इसलिए वो बहुत बड़े बड़े वीडियो हो रहे हैं और उसको मुझे डिलीट करना पड़ना है रिकॉर्डिंग करने के बाद। और 12-12:30 बजे तक यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जैक्टली 12:30 बजे तक 17 मिनट का वीडियो मैंने रिकॉर्ड ऑलरेडी कर लिया था। और यहाँ पे टाइम भी देख सकते हो, और वो मैंने ग्रुप में अपडेट भी करके रखा था। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद क्या हुआ है, अपोलो हॉस्पिटल का एक मैंने अपडेट कर दिया था, और कोटक बैंक है जिसमें मैंने पोजीशन बना ली थी, और कोटक बैंक का एक लेवल मैंने अपडेट कर दिया था। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे कोटक बैंक, और क्लियरली यहाँ पे मैंने उसको मेंशन भी कर दिया है। ये देखिए कोटक बैंक, और ये मैंने एडिक्स के बेसिस पे लिया था। इससे क्यों झूठ बोलना, ताकि लोगों को भी समझे एडिक्स काम करता है, ठीक है। इसमें मेरा जो सेटअप है कोई भी किसी भी तरह का कोई भी सेटअप मैंने अप्लाई नहीं किया था दोस्तों। तो ये देखिए, और ओके, कितने बजे लिया था वो भी मुझे देखने दो, 11 बजे। ये देखिए यहाँ पे एग्जैक्टली क्रॉस ओवर हुआ, और मैंने लेवल्स ड्रॉ कर दी और ग्रुप में कर दी सेंड। ये देखिए यहाँ पे क्रॉस ओवर कंप्लीट हो गया और यहाँ पे क्रॉस ओवर स्टार्ट हो गया था। तो हमने क्या किया, ये जो कैंडल है इसके लो के थोड़ा ऊपर, ये रेड कैंडल जो आपको दिखाई दे रही है अभी, जिसके ऊपर अभी कर्सर है यहाँ पे, ये देखिए इसके थोड़ा सा ऊपर हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली, और यहाँ पे ये जो ग्रीन कैंडल है इसके बॉटम को एक लाइन ड्रॉ कर ली। तो ऐसी बन गई हमारी लेवल, और उसके ऊपर मुझे बाय करना था। तो एग्जैक्टली मैंने किसी जोन में बाय करके रखा था दोस्तों, और मैं होल्ड करके रखा था। मैंने यहाँ तक ये जो स्टॉप लॉस है, ये स्टॉप लॉस मैंने बाद में प्लेस किया था, और उसके पहले का मेरा स्टॉप लॉस था, मैं आपको बता दूँ 2325 रुपये। वो मैंने ग्रुप में भी अपडेट करके रखा था दोस्तों, और एक क्लिप है उसमें भी मैंने अपडेट करके रखा था। वो क्लिप भी मैंने ग्रुप में सेंड करके रखी। जो मेरे ग्रुप में ज्वाइन है उनको ये वीडियो देखने के बाद समझ में आ जाएगा। और दोस्तों उसके बाद हमने किया क्या कि जो स्टॉप लॉस है थोड़ा ऊपर लेके आए। सबसे पहले मैंने स्टॉप लॉस लाया 1329 रुपये के ऊपर, और उसके बाद मैंने स्टॉप लॉस लाया 1330 रुपये के ऊपर। और जो कि यहाँ पे आप देख रहे हो एग्जैक्टली मेरा जो स्टॉप लॉस है वो पहले खा गया कोटक बैंक एग्जैक्टली इस जोन में। जो मेरा स्टॉप लॉस था 1329 रुपये, और 1329 रहता तो हिट नहीं हो सकता था। तो 1330 को खा गया, और यहाँ पे लोग देख सकते हो 1329.75। तो 75 पॉइंट के स्टॉप लॉस को कम करने की वजह से मेरा आज ये जो टारगेट था वो मेरे हाथ से निकल चुका है। तो दोस्तों ऐसे होता है मार्केट, 0.75 75 पैसे मैंने कम किए स्टॉप लॉस में मेरे, और उसका हर्जाना मुझे भुगतना पड़ा, मुझे लॉस देना पड़ा मार्केट को। और जो मेरा टारगेट था 1335 से लेके 1351 तक वो मेरे हाथ से निकल गया। और मतलब निकल गया इसका मतलब ये नहीं कि छूट गया। एग्जैक्टली क्या होता है दोस्तों, जब मार्केट क्लोज होता है तो यहाँ पे 3:22 के आगे शायद, तो वहाँ पे हमारे पोजीशन ऑटो स्क्वायर ऑफ होती है, और उसका वो मुझे नहीं करना था, मुझे खुद ही स्क्वायर ऑफ करना था। तो उसका भी मैंने ग्रुप में एक अपडेट दे के रखा है।
हाँ, ये वो वीडियो थी। और ये मैंने जो स्टॉप लॉस अपडेट करके रखा है वो भी ग्रुप में मैंने बता दिया था। यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस अपडेट करके रखा है, और उसके पहले भी एक स्टॉप लॉस है, ये देखिए यहाँ पे मैंने अपडेट करके रखा है। 1330 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। पॉइंट टू पॉइंट मैं ग्रुप में बताता रहता हूँ दोस्तों। ये देखिए यहाँ पे 1330 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। और सबसे पहला एसएल जो मैंने आपको अभी बताया वो मैंने यहाँ पे भी बता के रखा है ग्रुप में। एसएल अपडेट 1325 से अपग्रेड करके 1329 प्लेस कर दिया है अभी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, जो भी है वो सब ग्रुप में मैं एक बताते रहता हूँ दोस्तों। और जो टारगेट होता है, टारगेट अचीव हुआ उसका भी मैंने तुरंत जब टारगेट के ऊपर ही था स्टॉक, तुरंत उसी वक्त ग्रुप में अपडेट कर दिया, टारगेट डन, और स्टॉप लॉस खा लिया मेरा, और फिर टारगेट अचीव हो गया। तो ठीक है दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं। और इसमें और एक मैं बात बताना चाहूँगा दोस्तों। और एक हमारे दोस्त है, उन्होंने एक स्टॉक का मुझे इमेज, तो देखिए दोस्तों ये PVR का स्टॉक है, उनका फेवरेट स्टॉक है, और उन्होंने 10,039 रुपये, क्या पता उन्होंने क्या किया, और 1,039 रुपये और 1,032 रुपया ऐसी दो लेवल्स ड्रॉ करके रखे, और 1,013 रुपये उन्होंने और एक लेवल ड्रॉ करके रखी। तो चलिए इसको PVR को हम ADX के बेसिस के ऊपर किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं वो अभी हम यहाँ पे लाइव मार्केट में, और यार ये लाइव मार्केट का बार बार मौसम कर, यहाँ पे अभी मैं आपको आपकी आंखों के सामने ड्रॉ करके दिखाऊंगा कि PVR को हम किस तरह से यहाँ पे ट्रेड कर सकते थे विथ ADX की बेसिस से। PVR, ये आ गया PVR। और ये मेरी बहुत पहले की लेवल है जब वो ऊपर था, हाँ बहुत पहले की लेवल है। और ये भी लेवल्स के बारे में मैं उनको बता के रखा था, वो जब ये वीडियो देख लेंगे उनको लेवल्स याद आ जाएगी, आराम से याद आ जाएगी। तो चलिए दोस्तों, PVR को हम किस तरह से, ये मैं क्यों बता रहा हूँ दोस्तों, ताकि आप जिस स्टॉक में काम कर रहे हो उस स्टॉक में मैं आपको बताऊंगा कि ADX किस तरह से काम करता है, आपकी एंट्री कहाँ पे हो रही है, और ADX के बेसिस के ऊपर एंट्री कहाँ पे हो सकती थी। तो चलिए उन्होंने कुछ 1300, एक सेकेंड प्राइस भी देख लेते हैं। ओके, तो ये रही उनकी लेवल्स 1339, 1332 और 1313। तो चलिए अब हमने वही लेवल्स यहाँ पे ड्रॉ करके रखी हुई है, थोड़ा एक दो पॉइंट इधर उधर हो चुका है। तो ये उनकी लेवल है, और अब हम ड्रॉ करेंगे ADX के बेसिस के ऊपर क्या लेवल हमारी निकल के आती है वो अब हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, और उनको भी समझ में आए कि इसमें ADX हमें क्या हेल्प कर सकता था, और उनका सिस्टम उनको क्या दे रहा है, और मैं जो प्रोवाइड कर रहा हूँ वो उनको क्या दे सकता है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। ओके, तो सबसे पहले ग्रीन लाइन ने किया है यहाँ पे क्रॉस, बिल्कुल साफ और सुथरा सेटअप है दोस्तों, समझ लो इस बात को। ये देखिए यहाँ पे क्रॉस ओवर हो चुका है, थोड़ा लगे तो मैं लाइन को थोड़ा मोटा कर लूँ। ये देखिए यहाँ पे क्रॉस ओवर हो चुका है। ठीक है, अभी करना क्या है दोस्तों, करना कुछ भी नहीं, करना है एक बात, सिंपल सी बात, जो भी यहाँ पे आपके आंखों के सामने मैं आपको लेवल ड्रॉ करके दिखाऊंगा, और आपको यकीन नहीं होगा कि किस तरह से ये लेवल्स काम कर गई। तो ये है उनकी लेवल, और ये है अभी आपकी आंखों के सामने अपनी लेवल। ये देखिए एग्जैक्टली इस लेवल हमें करना है, इसके नीचे सेल। ओ नो, ओके, कलर चेंज करना है, हमें करना है इसके नीचे सेल। ओके, और स्टॉप लॉस लगाना है हमें यहाँ पे। चाहो तो आप यहाँ पे भी लगा सकते हो बॉडी को और टेल को, और चाहो तो आप बॉडी को भी लगा सकते हो। तो देखिए, तो कितना हो गया हमारा स्टॉप लॉस, इनका स्टॉप लॉस कितना निकल के आ रहा है 32 से 39, तो इनका 8 रुपये का स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है, और हमारा जो स्टॉप लॉस है वो निकल के आ रहा है 4 रुपये का। ओके, अप्रॉक्सीमेटली हम काउंट कर रहे हैं, तो 4 रुपये का हमारा स्टॉप लॉस और 8 रुपये का इनका स्टॉप लॉस। और इनका टारगेट कितना निकल के आ रहा है 1332 से लेके 1313 20 रुपीज़ का इनका टारगेट निकल के आ रहा है। कितना
₹7 के स्टॉप लॉस के ऊपर ₹20 का उनका टारगेट निकल के आ रहा है। और हमारा कितना एडीएक्स को यूज़ करने के बेसिस पे हमारा टारगेट आ रहा है कुछ 4 या 5 रुपए के स्टॉप लॉस के ऊपर हमारा टारगेट कहाँ आ रहा है ये हम अभी देखेंगे। तो ये देखिए जहाँ पे सबसे पहली बार कहाँ पे क्रॉसओवर हो चुका है वो अभी हम यहाँ पे देखेंगे। कुछ भी नहीं, बिल्कुल सिंपल सेटअप है दोस्तों, बिल्कुल सिंपल सेटअप। ये देखिए यहाँ पे क्रॉसओवर हो चुका है, ओके, एक यहाँ पे हुआ और एक यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो अब हमें करना क्या है दोस्तों, जो मैं वीडियो में बता रहा हूँ वही करना है हमें। थोड़ा सा लाइन को छोटा कर लेते हैं और ये जो कलर है इसको चेंज कर देते हैं, इसको कर लेते हैं स्काई ब्लू जो हमारा आया है अभी, ओके। यहाँ पे यहाँ पे ओके दोस्तों, तो हमने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है हमारा वो यहाँ पे कर देना है प्लेस। क्यों? उसके पीछे का रीज़न ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्रॉसओवर हो चुका है एकदम प्रॉपर, तो उसके हाई को और लो को हमने मार्क कर लिया, तो वहाँ पे हमने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कर दिया है प्लेस। अभी देखिए जो मैं बोल रहा हूँ, अगर स्टॉक नीचे जाता रहा तो आपका प्रॉफिट बनता रहेगा, और स्टॉक ऊपर आया तो आपका मतलब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो आपने प्लेस करके रखा हुआ है वहाँ पे आपका प्रॉफिट बुक हो जाएगा। तो इसका लाइव एग्जांपल उन्हीं के स्टॉक के ऊपर मैं अभी उनको दे रहा हूँ, इसका एग्जांपल मैं उनको उन्हीं के स्टॉक के ऊपर दे रहा हूँ। ये देखिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आ गया हमारा 1038 रुपये के ऊपर, और नीचे की जो लेवल है हमारी वो है 1035 रुपये के ऊपर। तो दोस्तों जहाँ पे ये सेलिंग कर रहे हैं, जहाँ पे इन्होंने इनका सेटअप यूज़ किया है सेलिंग का, वहाँ तक तो हमारा प्रॉफिट हो चुका है ऑलरेडी 20 रुपये का। तो 38 और 40 पकड़ लेते हैं, 40 और 20 60। तो जहाँ पे ये सेलिंग का चांस ले रहे हैं दोस्तों, जहाँ पे इनका सेटअप इनको सेलिंग अलाउ कर रहा है, वहाँ पे हमारा ऑलरेडी प्रॉफिट हो चुका है 20 पॉइंट्स का। दोस्तों ये मैं क्या बता रहा हूँ आपको, आप समझो इस बात को, ये इतना ज़बरदस्त, इतना सॉलिड है। आप आज के पहले आपने जिस भी स्टॉक में ट्रेड लिया है, प्रॉफिट किया है या लॉस किया है, उस स्टॉक में इसको अप्लाई करना और इसको टेस्ट करके देखना आपको कैसे रिजल्ट आता है। मुझे बताना, मुझे नहीं बताया तो आपको खुद पता चलेगा, मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं है। और देखिए दोस्तों ट्रेलिंग जो स्टॉप लॉस था हमारा वो यहाँ पे इस जोन में, एग्जैक्टली इस जोन में कहीं पे भी हिट नहीं हुआ है। ये देखिए यहाँ कहीं पे भी हिट नहीं हुआ, यहाँ पे हिट हुआ है, क्यों नहीं हुआ, बिल्कुल हो चुका है दोस्तों। पर यहाँ पे हम देखिए क्रॉस ओवर है ही नहीं, तो यहाँ पे हमारी लेवल आएगी नहीं। एग्जैक्टली ये जो 4-5 कैंडल्स है इसके बीच में क्रॉस ओवर हुआ ही नहीं, तो लेवल्स हमारे आएगी नहीं। क्रॉस ओवर ओनली यहाँ पे हो चुका है, एग्जैक्टली ये कैंडल, तो यहीं पे हमने ड्रॉ कर लिया। और आप देख सकते हो वहीं पे से स्टॉक फिर से नीचे गिरना चालू हो गया, और देखिए फिर से क्या हो गया, ब्लैक एडिक्स लाइन के ऊपर ही है। तो हम होल्ड करेंगे बहुत शानदार तरीके से, और देखिए क्या आपको रिजल्ट मिल रहा है। जब तक ये प्रॉफिट बुक कर रहे हैं तब तक हम ऑलरेडी 20 रुपीज़ के प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। तो इतना सिंपल सेटअप है दोस्तों, इसको समझो, इसको अप्लाई करो और इसको ट्राई करो। ये सेटअप आपको, मतलब ये हमारे दोस्त है, उन्होंने मुझे सेंड करके रखा था, इसलिए मैं उनको उन्हीं के सेटअप के, उन्हीं के चुने हुए स्टॉक के ऊपर, और उनका सेटअप क्या है वो तो मुझे पता नहीं, वो बताते भी नहीं, क्या पता क्यों नहीं बताते मुझे, उसमें मतलब इतना ये भी नहीं, क्योंकि ये सेटअप ही इतना अच्छा चल रहा है जो मैं यूज़ भी नहीं करता। तो देखिए कितना ज़बरदस्त काम कर रहा है। तो आप सोचिए मैं आपको क्या दे रहा हूँ दोस्तों। तो जुड़े रहे दोस्तों, बने रहे हमारे साथ, बहुत अच्छा और बेहतरीन मुनाफे के लिए थैंक यू सो मच। और शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो, तो दोस्तों शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो नॉलेज न होने की वजह से कहीं पे अटके हुए और अच्छा खासे प्रॉफिट से दूर हो चुके और लॉस कर रहे हैं, ट्रैप हो रहे हैं, उनके साथ शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। और दोस्तों संडे जैसे जैसे मैं एक एक वीडियो बनाते जाऊंगा वैसे वैसे हर एक वीडियो में एक प्रो टिप ऐड करके आपको दे दिया करूंगा। तो दोस्तों जुड़े रहे, बने रहे हमारे साथ, बहुत अच्छे और बेहतरीन मुनाफे के लिए थैंक यू सो मच।